दिल की बात दिल की बात सुनाई देती है, पर कोई सुने तो सही। एक दार्शनिक के पास एक युवक आया और जीवन की निराशा और असफलता का बहाना बनाकर अपने कुछ न करने, निरुद्देश जीने को सही ठहराने लगा। दार्शनिक ने उसे पास में बिठाया, भरपेट भोजन कराया और उसके बाद कुछ देर के लिए एक ऐसी जगह पर बिठा दिया जहाँ निर्माण कार्य कर चल रहा था। वहाँ बजरी, रेत और कुछ उपकरण रखे हुए थे। कुछ ही पलों की जद्दोजहद के बाद युवक उठा और उस सामग्री से काम करने लगा। कुछ ही घंटों में उसने एक सुंदर सी जाली बना डाली। शाम को युवक ने दार्शनिक से विदा लेना चाहा तो उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? अपने काम का पारिश्रमिक तो लेते जाओ। मानदेय पाकर युवक हैरत में पड़ गया। दार्शनिक ने कहा, तुम्हारे भीतर एक कर्मशील चेतन अस्थायी रूप से है और यह आज सिद्ध हो गया। अब तुम बहाने त्याग कर अपनी चेतना को समझो और उसके अनुरूप काम करो। युवक बहुत दिनों बाद जीवन का आनंद महसूस कर रहा था। हमारा मन मूल रूप से एक आज़ाद चेतना है। उठने, बैठने, खाने, सोने, जागने की साधारण चेतना तो सब में होती है। कर्मशील चेतना में मानव को कुशाग्र और बुद्धिमान बनाने की क्षमता होती है। इस चेतना को जागरूक होकर समझा जाए तो यह सर्वोत्तम ऊर्जा में रूपांतरित होकर हमारा कायाकल्प कर सकती है। विश्वविख्यात लेखक नील गैमन का कहना है, अपने भीतर जागृत और सतत क्रियाशील चेतना की पहचान करने के लिए कुछ समय एक एक दिन का कैलेंडर बनाना चाहिए और हर घंटे उस चेतना को प्रभावित हो रहे विचार लिखने चाहिए। इससे साफ पता लग जाएगा कि भीतर कितनी उर्वरता है या बेचैनी है और भटकाव है। सामान्य तौर पर हम अपनी नासमझी से अपने भीतर एक नख चढ़ापन पाल लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने अंदर की कर्मशील चेतना से उदासीन हो जाते हैं और मन से उस क्रियाशीलता का लोप होने लगता है जो चेतना की आकाशगंगा से रोशनी ग्रहण कर सकती है। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें मनोरंजन, आमोद प्रमोद या जायकेदार भोजन नहीं, बस एक सच्चे और सटीक विचार की खुराक चाहिए। यह विचार चेतना से पैदा होती है। इसे भावनात्मक रूप से हमारे देखे, भोगे और सीखे हुए संस्कारों का परिणाम भी कहा जा सकता है। लेकिन संस्कार दूसरी ओर भी ले जा सकते हैं। संस्कार तो विभीषण पर भी हावी हो रहे थे और प्रहलाद पर भी। इनकी सत्ता उन दोनों पर कायम नहीं हो सकी क्योंकि उनकी आत्मिक चेतना क्षीर का विवेक कर सकती थी। वे सत्य के पक्षधर रहे, जिसका कारण था उनका सतत चिंतन और दिनचर्या का सतत मूल्यांकन। वह अपने आसपास की अनैतिकता देखकर भी उससे अप्रभावित रहे और अपनी चेतना से आवाहित होकर आगे बढ़ गए। वैसे हमारी चेतना अमूमन हमारी जुबान ही बोलती आई है और हम हमारे ही नज़रिए पर चलती है, लेकिन उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे सुनते हैं या नहीं, उसका अनुसरण करते हैं या नहीं। इसलिए कहते हैं कि चेतना का भाव और चेतना का प्रभाव, ये दोनों भिन्न बातें मानव को पोषित करती है। चेतना का एहसास ही सही अर्थों में हमें बनाता है। चेतना ही ऐसी अद्भुत मिसाल बनती है कि वह मानव सभ्यता के लिए आज तक प्रेरणा बनी हुई है।